सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ आपके जैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में क्लास 9 में आपका स्वागत है। ठीक है, आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं एनर्जी का, जो है टॉपिक नंबर 2 हमारा। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में वर्क के बारे में बात किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब वर्क और एनर्जी में, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वो दोनों एक ही चैप्टर में है। हम अलग अलग क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों ही सिमिलर थे। अब एनर्जी की डेफिनेशन में वर्क कंपलसरी आएगा, इसलिए वर्क के चैप्टर में दिया। वो दोनों सिमिलर है, ठीक है, इसलिए एक ही चैप्टर में दिया गया है। और ये होगा लेक्चर नंबर 2। तो आज इस लेक्चर में एनर्जी की बात करने वाले हैं। एनर्जी क्या होती है कि जितना वर्क परफॉर्म करता है वही एनर्जी है। सिंपल डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखता हूं, आपको समझेगा एनर्जी क्या होती है। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। द कैपेसिटी मतलब यहाँ पर कैपेसिटी, वर्क, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, एनर्जी का कुछ फॉर्मूला नहीं है, बट आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती है। देखिए, कितना वर्क परफॉर्म करता है इन अ पर्टिकुलर टाइम नहीं, सिर्फ इतना देखें कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, उसी के लिए क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और वही वर्क क्या है? अगर कुछ फोर्स हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वर्क है। और वर्क कितना परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। सिर्फ इतना ही, आप कोई सिमिलैरिटी लाइए हर एक चीज में। आप देखिए, डीपली जाके देखिए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। जितना वर्क होता है उसी के लिए क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब उसका ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट करके, सेम टू सेम वर्क। अभी जितना वर्क होता है उसी का एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क का एसआई और सीजीएस यूनिट क्या होगा? वही एनर्जी का एसआई और सीजीएस यूनिट होगा। तो इसलिए एनर्जी का क्या है? जूल है, और सीजीएस यूनिट अर्ग है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वही 10⁻⁷ अर्ग 1 जूल होता है। 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। ठीक है, आप हमेशा याद रखें। और अब इस एनर्जी में, एनर्जी आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हमने एसआई यूनिट देखे, सीजीएस यूनिट देखे। हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम कैसे एसआई और सीजीएस यूनिट निकाल सकते हैं? देखिए, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, आप ये वर्ड जो सुने हो, ये हर जगह दिन में एक बार तो आप एनर्जी का वर्ड प्रोनाउंस करते ही होंगे, क्योंकि एनर्जी सारे के सारे हैं। अभी मैं एक बोर्ड पर आपको लिख के दिखाऊंगा, वो जितने सारे एनर्जी हैं वो उसमें होंगे बोर्ड पर। ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी है, 1620 प्लेंटी ऑफ एनर्जीज आर देयर इन द वर्ल्ड, बट वो ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला अभी इस चैप्टर में, इस क्लास, इस स्टैंडर्ड में हम देखने वाले हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होता है वो देखिए। सिंपल एग्जांपल, काइनेटिक मतलब जो हिल रहा है, मूव हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। और पोटेंशियल मतलब एक ही जगह पे स्थिर है, उसे ही क्या बोलते हैं? ये दोनों एनर्जी है। ठीक है, ये दोनों एनर्जी है, बट ये दोनों क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी। ये दोनों एनर्जी के मेन कंपोनेंट्स है, इसलिए हम इसी ही हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। बट अभी मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगा, वो सारे एनर्जीज वर्ल्ड में हैं और बहुत सारे। ठीक है, ये देखिए, इतने सारे एनर्जीज हमारे वर्ल्ड में हैं, बट यहाँ पर जो ईटीसी एनर्जी है, मतलब बहुत सारे एनर्जी है। ईटीसी एनर्जी मतलब ये भी एक एनर्जी का टाइप है, ऐसे मत सोचिए, बहुत सारे एनर्जीज हैं। सो देखिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी मतलब 13 ही नहीं, बहुत सारे टाइप्स हैं। बट मुझे इतना ही याद है लेकिन याद नहीं आ रहा अभी ही। ठीक है, देखिए एक एक देखेंगे। पहला हीट एनर्जी, जो हीट, गर्म बोलते हैं।
साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है वही साउंड एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो हम मोबाइल पे चार्जिंग लगाते हैं, सारे वायर से कनेक्टेड होता है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो हमें सन से मिलता है, सोलर पैनल हमें बोलते हैं, वही है। विंड एनर्जी मतलब जो एयर भी एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मैकेनिक सामान जो होते हैं वही मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन में होता है वही काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैं अभी मोशन में कर रहा हूँ वो मेरा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आगे एक ही जगह पे स्थिर होना, उसी के लिए क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। 9th एटॉमिक एनर्जी मतलब जो एटम्स में अंडरग्राउंड में मौजूद है उसे एनर्जी बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब जो लाइट हमें प्रोड्यूस, अभी लाइट आ रहा है, ये क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब जो सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल रिलेटेड है। मस्कुलर एनर्जी मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, मेरा मस्कुलर एनर्जी होता है। और ईडीसी एनर्जी मतलब एक्सेट्रा एनर्जी मतलब बहुत सारे एनर्जीज है जो याद नहीं है मुझे इतना ही याद है, याद आ रहा है बट थोड़े याद आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी एनर्जी नहीं, और बहुत सारे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी ये समझा होगा। ये कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज पर्पस के लिए ये आपको समझा गया हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी तो आपको समझा क्या होता है कि जितना वर्क परफॉर्म होता है उसी के लिए एनर्जी। अब इसमें से सारे के सारे वर्क है, सारे के सारे एनर्जी है, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी का एक ही लॉ है, तीन न्यूटन जैसे तीन लॉज नहीं है, एक ही लॉ है, आपको इजीली याद हो सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी का लॉ है ये कोई इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, कोई भी नहीं किया, बट हमें पता है कि एनर्जी का एक लॉ है जो कंजर्व्ड रहता है, मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। पहले लिखूंगा आपको समझेगा। देखिए, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, thus the total amount of energy in the universe remains constant। एग्जाम्पल सो देखिए, द एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से आपको रट्टा मारना है, बाहर मारना है, बट समझ के लेना है। समझ के लेने के बाद आपको सेम टू सेम एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि लॉ जो है एनर्जी के ही नहीं, चाहे कौन सा भी लॉज हो, एग्जाम्पल न्यूटन के लॉज, ऐसे कौन से भी बहुत सारे लॉज हैं। लॉज अगर रहते हैं तो A to Z उसके वर्ड सारे के सारे एग्जाम में जैसे हैं वैसे ही लिखना है, चाहे आप रट्टा मार सकते हो, बट आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीनिंग अगर एक भी चेंज हुआ तो पूरा चेंज होगा, ठीक है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी भी है। देखिए, एनर्जी का लॉ क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, कोई से मार भी नहीं सकता, कोई से पैदा भी नहीं कर सकता, वो है एनर्जी। लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक कन्वर्ट हो सकता है, thus the total amount of energy in the universe remains constant। आपको यहाँ पर 3 लिखना है। पहला है वो क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मतलब वो पैदा नहीं हो सकता, खत्म भी नहीं हो सकता, वो एक जगह, वो एक फॉर्म से, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक जा सकता है। इसीलिए इस यूनिवर्स में हर एक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। वो कैसे हम बाद में देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एग्जांपल सोल। अभी सोल कैसे है, सोल मतलब यानी आत्मा, हमारे जो आत्मा रहती है, सोल रहता है, वो एक एनर्जी टाइप रहती है। एनर्जी टाइप वो हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो आत्मा है, वो क्रिएट भी नहीं हो सकता, बर्थ डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, उसे कोई पैदा भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, बट एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक, एक जन्म से दूसरे जन्म तक चेंज हो सकता है। यही हमारा हिंदू माइथोलॉजी सिखाती है, और ये हर एक इंसान को समझनी चाहिए। और यूनिवर्स में हर एक चीज कांस्टेंट रहती है, हर एक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सेम हमारा आत्मा
कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोल है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं हो सकता, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा कि एग्जाम सोल कैसे आया। The energy can neither be created nor destroyed, but it can transform from one form into another. Thus, the total amount of energy in the universe remains constant. ठीक है, यही कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, इसमें ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म कैसी होती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ये एनर्जी के टॉपिक ए, अब बी देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कैसे होती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ये क्या है, एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, राइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, अगर वन पूछेंगे तो कौन सा भी एक आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे आप सोच सकते हो, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। ऐसे अगर हम सारे के सारे एनर्जी देखेंगे ना, तो एक घर भी ये नहीं सफिशिएंट नहीं होगा ये ड्रॉ करने के लिए, उतना सारे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, इसमें मेन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, मेन चीज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले, वो भी ट्रांसफॉर्म होते जाएगा, वो भी हम देखने वाले फ्री फॉल में, वो अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सपोज मैकेनिकल और एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों में ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। पहले देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर एरो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगा, फैन से। पहले फैन को बटन ऑन कर लो, वो वायर से कैसे जाएगा, फैन में जाएगा। फैन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी हुआ। हम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे कन्वर्ट होगा, फिर से ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, जनरेटर। जनरेटर आपको पता है वो पहले मैकेनिकल रहता है, फिर से वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। अभी सेकेंड है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक से लाइट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक लैम्प से। इलेक्ट्रिकल से लाइट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक लैम्प, लैम्प तो आपको पता है, आप बटन चालू करो, वायर से क्या होगा, लैम्प में जाएगा, लैम्प में क्या आएगा, लाइट आएगा, तो क्या बनेगा, लाइट एनर्जी बनेगा। लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल कैसे जाएगा, सोलर सेल। अभी सोलर पैनल तो आपको पता है, जो सूरज देते हैं गर्म करने के लिए, कौन सा भी, ये इलेक्ट्रिक देने के लिए, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ। अभी इस केमिकल एनर्जी कैसे होता है, देखिए, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कैसे जाएगा, सेकेंडरी सेल से जाएगा। सेकेंडरी सेल तो आपको पता है ना क्या, और प्राइमरी सेल तो आप लास्ट ईयर स्टडी किए थे, सेकेंडरी सेल शायद 10th में होगा आपको। ठीक है, प्राइमरी सेल तो लास्ट ईयर स्टडी किए थे। तो प्राइमरी सेल क्या करेगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म करेगा, और सेकेंडरी सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक से केमिकल को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब इलेक्ट्रिकल और साउंड एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर से साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे, लाउड स्पीकर, अभी बटन चालू करो, वो वायर से लाउड स्पीकर, वायर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, वो लाउड स्पीकर में जाएगा, लाउड स्पीकर से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, इसलिए साउंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो। अब साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माइक्रोफोन, अब ये हेलो बोलिए फोन में, ठीक है, वो जाएगा कैसे, साउंड एनर्जी से जाएगा। वो वायर से कुछ ऐसे टावर्स रहते हैं ना, उससे, वो टावर्स क्या है, वायर ही है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ, और फिर से उन्हें क्या सुनाई देगा, साउंड एनर्जी में सुनाई देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक टू हीट इन हीटर। हीटर आप बटन चालू करो, वो वायर से क्या बनेगा, हीटर, वो गर्म करेगा अंदर, सो हीटर। अभी हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मोकपल। आपको थर्मोकपल आपको समझेगा बाद में। थर्मोकपल क्या है, एक डब्बा जैसा दिखता है आपको, जो हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ट्रांसफॉर्म होते जाएगा, हर एक चीज, हर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जाएगा। ठीक है, यही एनर्जी है। ठीक है, दिस इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये जो लेक्चर नंबर 2 में कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कौन से भी डाउट्स में हर डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये जो वीडियो है लेक्चर नंबर 2 अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी आकर पढ़ लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना,
बाजू में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मेरा जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको पहले पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।